नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अवश्य हमारे चैनल स्टडी धमाका को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाए। तो इससे पहले हम आप लोगों को क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर बातचीत बालकृष्ण भट्ट और सेकेंड चैप्टर जो था उसने कहा था, जिसके लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो चुका है। अब सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, सब्जेक्टिव बचा हुआ था, तो आज हम सेकेंड चैप्टर का सब्जेक्टिव भी आप लोगों को बता देते हैं सटीक आंसर के साथ। आप लोग अगर ऐसा एग्ज़ाम में लिख कर के आ जाते हैं तो 100 में 100 कोई भी नहीं काट सकता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो फर्स्ट चैप्टर जो अभ्यास का प्रश्न है उसने कहा था चैप्टर 2 का, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो हम आप लोगों को बता दें कि उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, दूसरे तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी का जो मुख्य पात्र कौन था इस कहानी, उसने कहा था का मुख्य पात्र है लहना सिंह। वैसे तो कहानी में कई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें कई पात्र है, जिसमें मुख्य पात्र है लहना सिंह, उनके बाद सूबेदार, सूबेदारनी। सूबेदार कौन है? जिससे सूबेदारनी 8 वर्ष की लड़की की शादी होती है। उसके बाद है बोधा सिंह, अतर सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह आदि। इसमें कई पात्र हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय कह रहा है अपने शब्दों में देना है। आप लोग अगर एग्जाम कोई भी दिए होंगे तो उसमें कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसीलिए आप लोगों को जितना हो सके अपने ही शब्द में उत्तर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लहना सिंह का परिचय क्या है? तो लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। लहना सिंह क्या थे? राइफल 77 में जमादार थे, यानी कि लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभरा है, यानी कि उसके चरित्र का पूरी तरह से वर्णन किया है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। सच्चा प्रेमी क्यों कहा गया है? क्योंकि सूबेदारनी के एक भिक्षा मांगने पर उसने अपने जान की भी आहुति दे दी थी। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, यानी कि वो जो 8 वर्ष की लड़की दुकान पे मिली थी उससे प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वो युद्ध की पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया। सूबेदार ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे को प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम आप लोगों को बता दें कि लहना सिंह सच्चे और ईमानदार सैनिक भी थे, क्योंकि उसने इस चैप्टर में बताया गया है कि उसने कहा था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ऐसा कोई भी सैनिक नहीं कहा, लेकिन लहना सिंह ने अपने व्यक्तित्व का परिचय यह शब्द कह करके दे दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद है जो नीचे लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से संवाद उन दोनों ने किया था। तो बचपन में जो संवाद किया था, तो दुकान पे जो मिला था तो
लहना सिंह ने बताया था कि तेरा घर कहाँ है। उस लड़की को पूछा था, 8 वर्ष की लड़की जो था, तो उन्होंने बताया था कि मंगरे में। और तेरा? तो लहना सिंह ने बताया था मांझे में। तो लहना सिंह फिर पूछा था यहाँ कहाँ रहती है। तो उसने बताया, लड़की ने, 8 वर्ष की लड़की जो मिली थी, तो उसने बताया अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। गुरु बाजार में किनका घर था? लहना सिंह के मामा का। इतने में दुकानदार आ गया और लड़के ने फिर मुस्कुराकर पूछा उस 8 वर्ष की लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। अब सूबेदार के घर में जो संवाद हुआ था, जब सूबेदार ने, उसी 8 वर्ष की लड़की का सूबेदार से शादी हो जाता है, तब जब लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है, सूबेदार के बुलाने पर लहना सिंह को सूबेदार अपने घर बुलाता है, तो उनकी पत्नी सूबेदारनी ने इस लहना सिंह से कहता है कि मुझे पहचाना? तो लहना सिंह ने कहता है नहीं। तब उस लड़की ने कहता है तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई। यानी कि इस बचपना का याद दिला रहा है सूबेदारनी ने लहना सिंह को। यही संवाद था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना की का प्रतिक्रिया हुई। यानी कि कह रहा है कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या हुई थी। तो चलिए देखते हैं। ये बात सुनते ही लहना को काफ़ी गुस्सा आया था। साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बोध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले को दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। यानी कि उसे अंधा उस महिला ने उसे अंधा कहा। ऐसा करते करते वो घर पहुंचा। यानी कि जैसे ही उस लड़की को ये पूछा था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो उस लड़की ने जवाब दिया था, कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। तो इस पर प्रतिक्रिया क्या हुआ कि लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, वह अपना शुद्ध बोध भी खो बैठा। घर वापस आते समय यानी कि जो उसको मिलता उसका बर्बाद ही कर देता था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। यानी कि कह रहा है जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। यानी कि कह रहा है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है, यानी कि वजीरा सिंह जो ये कहा था, इसका अर्थ है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही थी, यहाँ रह होगा, पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। यानी कि वजीरा सिंह का कहना है कि जहाँ वो युद्ध करने के लिए गए थे वहाँ इतना अत्यधिक ठंडा था कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। और क्या था, उधर निमोनिया हो रहा था, जिन्हें मरने वाले के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा था। अगला क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। तो कहती है तुम राजा हो, यहाँ होगा मेरे मुल्क को, आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर, यहाँ की छूट गया है, मैम की ओर संकेत है। यही क्वेश्चन था कि वजीरा के इस कथन किसकी ओर संकेत है। तो फिरंगी मैम जो थी फ्रांस की, उसी मैम की ओर संकेत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है।
तो लहना सिंह के जो गांव में आया था तुर्की मौलवी, तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़ी पंडित है, यानी कि वह जर्मनी से ही यानी कि आए थे। मौलवी जो थे तुर्की मौलवी, वह जर्मनी से आए थे। तो वह कह रहे थे कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। कहीं आदमी वेद पढ़ के विमान चलाने की ज्ञान जान सकता है? तो नहीं जान सकता है। लेकिन वह बता रहे थे कि वहाँ के लोग वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाकखानों से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि करे। कह रहा है ये कथन जो दिया गया है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों का स्पृहणीय है, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया, किसके प्रति दायित्व निभाया? अपने सैनिक होने के प्रति, और उस सूबेदारनी की जो भिक्षा मांगी थी उसका जो दायित्व निभाया, वह सच में काबिले तारीफ़ है, यानी कि तारीफ़ करने योग्य है। क्योंकि सूबेदारनी ने अपने आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना से और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई। यानी कि लहना सिंह अपना जान गंवा दिया लेकिन उसके बेटे और पति का रक्षा किया। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर, क्या सोचा था? वो जो लेफ्टिनेंट साहब बन के आया था नकली रूप में, वह लेफ्टिनेंट साहब अपने आप में सोच रहा था कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूं। लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से ये जंग जीता था। अत्यधिक इस कहानी में जो पढ़ेंगे तो लहना सिंह का ही बुद्धिमानी का वर्णन किया गया है। अब चलिए 10वां नंबर देख लेते हैं। इसका कह रहा है प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। ये जो कथन दिया गया है इसका प्रसंग और अभिप्राय बताना है। तो क्वेश्चन कर रहा है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो ऐसा हम लोग भी साइंस अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि मृत्यु से, यानी कि जब मृत्यु होता है तो उससे 7 मिनट पहले जितनी भी जीवन की घटनाएं होती है वह एक बार जरूर दोहराता है। तो वही कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुरमाई हो गई। यानी कि वो लड़की जो मिला था 8 वर्ष की लहना सिंह से, जिसे ये पूछा था तेरी कुरमाई हो गई, तो धत कहकर उसने दौड़ गई थी। तो धत कहकर देने वाली जवाब उनको बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था, लहना सिंह क्या हुआ था? जमादार पद पर नियुक्त हुआ था। तब उस लड़की की याद उन्हें ज़्यादा नहीं आ रही थी, क्योंकि वह अपने पद पर नियुक्त हो गया था। वह लड़ाई
में उधर मशहूर था तो उस लड़की का याद ना रहा, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो सारी बातें यादें बनकर आने लगती है। अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और ये समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मर्म स्पष्ट करें। ये जो पंक्ति दिया गया है कथन, इसका कह रहा है मर्म स्पष्ट करें, यानी कि इसका भाव आखिर क्या है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया। तो चलिए इसका मर्म हम लोग स्पष्ट करते हैं अपने भाषा में। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। जब लहना सिंह सूबेदार के घर गया था तो सूबेदारनी ने अपने दी हुई वचन का याद दिलाती है जो उसके पति और बेटे को बचाने के लिए कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। वजीरा सिंह किसको गोद लेकर के बैठा था? तो लहना सिंह को। जब जब लहना पानी मांगता तब तब वजीरा ने उसे पानी पिलाता था। एक बार लहना वजीरा से कहता है कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। तब लहना कहता है हाँ अब ठीक है। जब उसको अपने पट पर सिर रख लिया लहना सिंह का तो लहना सिंह कहता है हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। कौन कह रहा है पानी पिला दे? लहना सिंह। बस अब हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ी भतीजा है उतना ही यह आम है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जिस दिन लहना सिंह का जन्म हुआ था उसी दिन वजीरा सिंह ने यह आम का वृक्ष लगाया था। आगे यह भी कह रहा है कि जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह कह रहा है लहना सिंह को। ये बात सुनकर वजीरा बहुत दुखी हो जाता है और उसको लगता है कि अब लहना की मृत्यु नज़दीक ही है। तो यह किस क्वेश्चन का आंसर था? 11 नंबर का क का। ये जो कह रहा है मर्म स्पष्ट करे, तो यह इसी लाइन का मर्म था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का है ख। क्वेश्चन कह रहा है और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। लहना सिंह ने कहा था कि घर जाना तो कह देना कि जो मुझे उसने कहा था वह मैंने कर दिया। इसका भी मर्म स्पष्ट करना है कि यह भाव आखिर कह क्या रहा है। तो यह प्रस्तुत पंक्ति जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब लहना ने बोधा के साथ सूबेदार हजारा सिंह को भी जाने को कहता है, लेकिन सूबेदार लहना को इस घायल हालत में छोड़ नहीं जा रहा था। तब लहना ने बोला कि तुम जाओ, तुमको सूबेदारनी और बोधा की सौगंध है, यानी कि सूबेदारनी और बोधा सिंह का कसम दे दिया था उसको। तब सूबेदार जाने को तैयार हुआ। उसी समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि घर जाओ तो कह देना सूबेदारनी से कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अर्थात सूबेदारनी ने उसे अपने पति और बेटे की जान बचाने को कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि लहना सिंह को जो वह 8 वर्ष की लड़की का जब शादी हो जाती है सूबेदार से, जब युद्ध में लहना सिंह मरणोपरांत रहता है तब वह सूबेदार से कहता है कि अब जाइए आप और सूबेदारनी से कह दीजिएगा कि जो उसने कहा था वह मैंने अपना निष्ठापूर्वक काम कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कहानी जो है कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? कह रहा है अगर उसने कहा था यह कहानी जो है सबसे सटीक शीर्षक है, या पूछ रहा है स्टूडेंट से, आप लोगों से, अगर यह है तो क्यों है, इसका कारण कह रहा है देने के लिए। तो
आप लोग आंसर में लिखिएगा हाँ। इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था से अच्छा और कोई शीर्षक नहीं हो सकता। विद्वान लेखक चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने इस कहानी का बहुत ही सटीक शीर्षक दिया है। हम जानते हैं कि इस कहानी का नायक लहना सिंह है और नायिका कौन है? सूबेदार ने। वही 8 वर्ष की लड़की लहना 12 वर्ष की उम्र में उस 8 साल की लड़की से बार बार पूछता था, तेरी कुर्माई हो गई? लड़की का जवाब धत, यानी कि लड़की का जवाब क्या होता था? धत। लड़ाई खत्म होने के बाद जब लहना सूबेदार के घर जाता है तब सूबेदारनी ने बचपन की बात उसे बताती है। तब लहना वजीरा सिंह से कहता है कि पानी पिलाओ। उसने कहा था, यानी कि लहना को वो बचपन की सारी बातें याद आ जाती है जो उसने कहा था। किसने कहा था? वह 8 वर्ष की लड़की जिसकी शादी सूबेदार से होता है। अतः इस कहानी के लिए उसने कहा था से अच्छा कोई शीर्षक नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यही है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? कह रहा है कि ये जो कहानी है उसने कहा था, जो चंद्रदास शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, यानी कि यह आखिर कहना क्या चाहता है, इस कहानी से क्या सीख मिलता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुर्माई हो गई क्या? और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक की आहुति दे दिया, लेकिन उसके पति और बेटे की प्राण की रक्षा की। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे चैनल स्टडी धमाका के साथ जुड़ जाए। इसी तरह हम लोग 2022 में मिलकर धमाका छोड़ा देंगे एग्ज़ाम का। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि गरीब से गरीब आपके दोस्त भी हमारे चैनल का लाभ ले सके और 2022 में एग्ज़ाम का धमाका छोड़ा सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा हमारा संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक होगा जयप्रकाश नारायण। उसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उनके बाद सब्जेक्टिव एक एक करके आपके संपूर्ण कोर्स की तैयारी इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो आप लोग अवश्य ही सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए।